Hey everyone, welcome back to our channel. This side Sakshi Pradhan with you all. I hope you all are good. Today we will discuss about the government policies for the women empowerment. ठीक है, तो हम अब डिस्कस करते हैं अपनी स्कीम्स के बारे में। सबसे पहला स्कीम है आपका बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम। ठीक है, सबसे पहला स्कीम है आपका बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। नेक्स्ट है आपका वर्किंग वुमेन हॉस्टल। नेक्स्ट इज योर वन स्टेप सेंटर स्कीम। नेक्स्ट इज़ योर वुमेन हेल्पलाइन स्कीम एंड महिला ई हर्ट। ठीक है, इसके बाद हम डिस्कस करते हैं अपनी स्टेप के बारे में। स्टेप का फुल फॉर्म यहाँ पर है सपोर्ट टू ट्रेनिंग एंड एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम्स फॉर वुमेन। नेक्स्ट इज़ योर स्वादर घीर। नेक्स्ट महिला शक्ति केंद्र एंड लास्ट इज़ योर नारी शक्ति पुरस्कार। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फटाफट से। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम के बारे में तो सभी ने सुना ही होगा। ठीक है, हम एक रिवीजन के टाइप में पढ़ लेते हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को शॉर्ट फॉर्म पे BBP बोला जाता है। ये स्कीम लॉन्च हुआ था आपका 22 जनवरी 2015 में। और किसने लॉन्च किया था? नरेंद्र मोदी जी ने। नरेंद्र मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री हैं। ठीक है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इज़ द कैंपेन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, मेनली यहाँ पर कुछ टारगेट किए गए थे कुछ स्टेट्स को, जो कि थे आपके उत्तर प्रदेश, हरियाणा, उत्तराखंड, पंजाब, बिहार एंड दिल्ली। ठीक है, अगर हम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तो वो हो जाता है सेव द गर्ल चाइल्ड एंड एजुकेट द गर्ल चाइल्ड। ठीक है, अब देखते हैं इस स्कीम्स के क्या क्या इम्पोर्टेंस है, क्या एम था इस स्कीम को लाने का। नाम से ही पता चल रहा है वैसे तो। ठीक है, तो देखते हैं फटाफट से। सबसे पहले तो चाइल्ड सेक्स रेशियो में एक इम्प्रूवमेंट लेके आना। ठीक है, जेंडर इक्वालिटी और वुमेन एम्पावरमेंट को इंश्योर करना, उसको प्रमोट करना। ठीक है, जेंडर बायस को बिल्कुल जड़ से हटा देना। ठीक है, उसको प्रोटेक्ट करने का काम करता है हमारा ये स्कीम। और साथ साथ में इंकरेज करते हैं कि वुमेन्स को एजुकेट किया जाए और वुमेन को हर एक चीज़ में पार्टिसिपेशन करवाया जाए, जिसके कारण वुमेन्स जो हमारा ये स्कीम है वो अच्छी तरीके से फुलफ़िल हो पाएगा। ठीक है, नेक्स्ट फिर बात करते हैं हम अपने नेक्स्ट स्कीम की, जो कि है आपका वर्किंग वुमेन हॉस्टल स्कीम। मतलब काम कर सकती हैं महिलाएं हॉस्टल पे। ठीक है, पहले ये फैसिलिटी नहीं थी, ये स्कीम आने के बाद ये फैसिलिटीज़ अब प्रोवाइड की जा रही हैं। स्कीम का नाम हमारा हो जाएगा वर्किंग वुमेन हॉस्टल स्कीम्स, जो यहाँ पर ऑलरेडी दिख रहा है। ये अब कब लॉन्च हुआ था? ये हुआ था 6 अप्रैल 2017 को। ठीक है, इसको अनाउंस किसने किया गया? मिस्टर नरेंद्र मोदी, जो कि हमारे प्राइम मिनिस्टर है कंट्री के। और सुपरवाइज्ड कौन करता है? ये वुमेन एंड चाइल्ड केयर डेवलपमेंट मिनिस्टर इस चीज़ को, इस स्कीम को सुपरवाइज करते हैं। अब टारगेट कौन कौन से होते हैं इसके ऑडियंस के? मेनली ये वुमेन के लिए हैं, तो BPL का फुल फॉर्म क्या होता है आपका? बिलो पॉवर्टी लाइन में जो महिलाएं होती हैं और जो हेल्पलेस वुमेन हो, उसके लिए ये स्कीम मोस्टली बनाई गई है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो भाई ये स्कीम्स डिज़ाइन टू बी मीट द हाउसिंग रिक्वायर्ड ऑफ द हेल्पलेस एंड द वर्किंग वुमेन। ठीक है, अब ये जो स्कीम है वो मेन ऑब्जेक्ट उसका ये है, मेन एम उसका ये है कि वो क्या करे, वुमेन को एम्पावर करे। ठीक है, और प्रमोट करे वुमेन एम्पावरमेंट को। नेक्स्ट पॉइंट इज़ योर, ये जो हमारा जो वर्किंग वुमेन हॉस्टल स्कीम लॉन्च हुआ था वो प्रमोट करता है अवेलेबल ऑफ रिलायबल एंड द कन्वीनियंट वर्किंग वुमेन। ठीक है, मतलब एक इस तरीके का एरिया, इस तरीके का उसको हॉस्टल प्रोवाइड करना जिसमें वो इजीली रिलायबल होके कंफर्टेबली वहाँ पर काम कर पाए। ठीक है, और उन महिलाओं के लिए जो अपने घर को छोड़कर इन द सेंस कि वो घर से दूर है और अपने प्रोफेशनल करियर को बनाने की कोशिश कर रही है। ठीक है, नेक्स्ट अब गवर्नमेंट ने प्रोवाइड किया है, इस चीज़ में ग्रांट भी दिया है कि एक न्यू बिल्डिंग्स हॉस्टल्स कंस्ट्रक्ट किया जाएगा टाउन्स में, सिटीज़ में, रूरल एरिया में। ठीक है, इस स्कीम के अंडर। नेक्स्ट फिर अगर हम बात करते हैं तो वो है आपका वन स्टेप सेंटर। अब वन स्टेप सेंटर आपका बेसिकली जो ये स्कीम है वो है जेंडर बेस्ड वायलेंस के ऊपर। ठीक है, जो महिलाओं पर अत्याचार हो रहे हैं उसके ऊपर ये बात करता है। ठीक है, इट वॉज इम्प्लीमेंटेड फ्रॉम 1 अप्रैल 2015। अब 2015 पे अभी हमने बेसिकली एक और पढ़ा था। ठीक है, वो क्या है आप मुझे कमेंट सेक्शन पे बताएंगे। तो मेन जो एम था इसका वो क्या था कि वो प्रोवाइड करे एक बड़े वाइड रेंज पे सर्विसेज किसके अगेंस्ट?
वायलेंस के अगेंस्ट, जो वुमेन्स पे हो रहा है उसके अगेंस्ट, ठीक है। अब इसमें क्या बोला है कि जो वन स्टेप सेंटर होता है वो बेसिकली सपोर्ट करता है वुमेन अफेक्टेड बाय द वायलेंस, ठीक है। चाहे वो प्राइवेट स्पेस हो, चाहे पब्लिक स्पेस हो, चाहे घर पर हो रहा हो वायलेंस वुमेन्स के अगेंस्ट, चाहे कम्युनिटी पे हो रहा हो या चाहे वर्क प्लेस पे हो रहा हो, ठीक है। ये जो वन स्टेप सेंटर है ये सभी चीज़ों पे सपोर्ट करता है वुमेन्स को, ठीक है, किसी भी एरिया पे हो रहा हो। नेक्स्ट फिर हम इसी में बात करते हैं कि वुमेन फेसिंग फिजिकली, सेक्सुअल, इमोशनल, साइकोलॉजिकल एंड इकोनॉमिकल अब्यूज़ और बाकी बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। वुमेन किस से अगर वुमेन्स वायलेंस की अगर हम बात करें जिससे वो अफेक्ट हो रही है वो क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है। फिज़िकली, ठीक है, फिज़िकली तकलीफ़ होना, सेक्सुअल अब्यूज़, ठीक है, इमोशनली साइकोलॉजिकल टॉर्चर करना, इमोशनली उसको अब्यूज़ करना, ठीक है, कास्ट से रिलेटेड, एज से रिलेटेड, एजुकेशन स्टेटस से रिलेटेड, ये सभी चीज़ें जो भी हैं वो आपकी किस में आ जाती हैं, वो आपकी आ जाती हैं वायलेंस के ऊपर, ठीक है, वुमेन अफेक्ट बाय द वायलेंस के ऊपर, ठीक है। नेक्स्ट फिर हम बात करते हैं हम अपने नेक्स्ट स्कीम के बारे में जो कि है आपका वुमेन हेल्पलाइन स्कीम, ठीक है। अभी हेल्पलाइन स्कीम से ही पता चल रहा है कि ये कॉलिंग वाला है, ठीक है। अब इसमें क्या बोला है, ये स्कीम जो लॉन्च हुई थी वो 2016 पे हुई थी बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। अब ये क्या प्रोवाइड करता है, ये 24 आवर्स इमीडिएटली और इमरजेंसी रिस्पांस देता है वुमेन को जो अफेक्टेड होती है वायलेंस से, राइट, चाहे वो प्राइवेट स्पेस हो या पब्लिक स्पेस हो। नेक्स्ट है फिर आपका इसमें कि अब देखो क्या क्या प्रोवाइड करते हैं, टोल फ्री 24 आवर्स टेलीकॉम सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं जो वुमेन अफेक्ट होती है वायलेंस से, ठीक है। और बहुत सारी फैसिलिटीज़ दी जाती है क्राइसिस और नॉन क्राइसिस में, और वहाँ पर अवेलेबल होते हैं पुलिस हो गया, हॉस्पिटल्स हो गया, एम्बुलेंस सर्विसेज हो गया, डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी होगी, प्रोटेक्शंस ऑफ ऑफिसर हो गया, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर प्रोवाइड की जाती है इस स्कीम के अंदर, किसके लिए, वुमेन अफेक्टेड बाय द वायलेंस पे, ठीक है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर बोल रखा है कि ये प्रोवाइड करता है इंफॉर्मेशन अबाउट द अप्रोप्रिएट सर्विसेज, सपोर्ट सर्विसेज, ठीक है। इस गवर्नमेंट स्कीम के अंदर ये बहुत अच्छी बात है कि यहाँ पर 24 आवर्स टोल फ्री टेलीकॉम सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है, ठीक है। यहाँ पर प्रोग्राम्स अवेलेबल करवाए जाते हैं वुमेन अफेक्टेड बाय द वायलेंस के ऊपर, ठीक है। पर्टिकुलर हर एक सिचुएशन में इसको देखा जाता है, चाहे वो लोकल एरिया पे हो, चाहे उसके घर की बात हो, चाहे वो एम्प्लॉयड हो, ठीक है। नेक्स्ट फिर हम बात करते हैं महिला ई हर्ट के बारे में, ठीक है। बेसिकली जो ये हर्ट है वो एम्प्लॉयमेंट के ऊपर है कि कैसे महिलाओं को उनके पैरों पे खड़ा किया जाए, कैसे महिलाओं को एम्प्लॉयमेंट करवाया जाए, एम्प्लॉयड किया जाए, तो बेसिकली ये स्कीम उसके बारे में है, ठीक है। तो इसमें क्या बोला है आपका कि ये लॉन्च किया था मिनिस्टर्स ऑफ वुमेन एंड द चाइल्ड डेवलपमेंट ने, ठीक है। इस स्कीम के अंदर क्या होता है, यहाँ पर प्रोवाइड किया जाता है अपॉर्चुनिटी फॉर वुमेन एंटरप्रेन्योर फॉर द यूजिंग द टेक्नोलॉजी, ठीक है। टेक्नोलॉजी को कैसे यूज़ कर कर वुमेन एक एंटरप्रेन्योर बन सकती है, उसको एक अपॉर्चुनिटी यहाँ पर दी जाती है। अब किस तरीके की अपॉर्चुनिटी दी जाती है, वो है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। कहने का मतलब ये है, आप सभी तो ऑनलाइन शॉपिंग करते होंगे, राइट। तो आपको क्या लगता है कि ऑनलाइन शॉपिंग में खुद से अपने आप सामान आ जाते? नहीं, वहाँ पर प्रोडक्ट अपलोड किए जाते हैं विद पिक्चर्स, ठीक है, जिस पर रेट लिखा होता है, आप उसका डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं और उस प्रोडक्ट को मंगाते हैं, ठीक है। इसी टाइप का यहाँ पर है कि वो अपने प्रोडक्ट को प्रेजेंट कर सकती हैं यहाँ पर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू, वो बना सकती है, वो मैन्युफैक्चर कर सकती है, वो बेच सकती है, ठीक है। नेक्स्ट फिर यहाँ पर इसी के अंदर क्या बोला हुआ है, यहाँ पर एक सिर्फ मोबाइल के द्वारा, ठीक है, और उस पर एक इंटरनेट कनेक्शन होने के द्वारा आप क्या कर सकते हो, एक वुमेन एंटरप्रेन्योर बन सकते हो, ठीक है। आप अपने प्रोडक्ट्स को वहाँ पर अपलोड कर सकते हो विद डिस्क्रिप्शंस एंड द फोटोग्राफ्स, ठीक है। अब यहाँ पर क्या कर सकता है, और दूसरा यहाँ पर बेनिफिट ये है कि जो बायर्स है, जो खरीदने वाले यहाँ पर जो लोग हैं, वो क्या कर सकते हैं, वो सेलर्स से जो सामान बेच रहा है उसको टेलीफोनिक उससे मतलब कनेक्ट हो सकते हैं, उसको फिजिकली वहाँ पर मिल सकते हैं, फेस टू फेस भी मिल सकते हैं। मतलब वहाँ पर आपको सुविधा है कि जो प्रोडक्ट वहाँ पर सेल कर रहा है बायर, उससे जाके मिल सकता है, ठीक है, किसी भी तरीके से। तो बहुत सारे यहाँ पर प्रोडक्ट दिए गए हैं जो आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, एक वुमेन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे डालकर पैसे कमा सकती है, ठीक है। जितना भी ऑनलाइन शॉपिंग पे आप करते होंगे, जितने भी प्रोडक्ट वहाँ पर अवेलेबल है, वही सब प्रोडक्ट्स यहाँ पर भी अवेलेबल करवाए गए हैं, चाहे वो टॉय हो, चाहे होम डेकोरेटेड हो, चाहे बॉक्सेस हो, चाहे फैशन से रिलेटेड हो, चाहे क्लोथ से रिलेटेड हो, बाकी बहुत सारी चीज़ें, ठीक है।
और इससे क्या होगा, इस स्कीम के द्वारा हमारी जो कंट्री है वो क्या बनेगी, मेक इन इंडिया कंट्री बनेगी थ्रू द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, ठीक है, जो कि बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट फिर बात करते हैं हम अपने स्टेप के बारे में। स्टेप का फुल फॉर्म यहाँ पर था आपका सपोर्ट टू ट्रेनिंग एंड एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम्स फॉर वुमेन। ये आपका 1986 टू 1987 में हो चुका था लॉन्च, ठीक है। ये आपका सिमिलर है महिला ई-हर्ट से, वहाँ पर भी वुमेन को एम्प्लॉयड किया जा रहा था ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू। यहाँ पर वुमेन्स को प्रोवाइड करवाया जा रहा है ट्रेनिंग एंड स्किल डेवलपमेंट के लिए, जिसके कारण वुमेन क्या कर सके, अपने आप को एम्प्लॉयड कर सके, अपने आप को इतना काबिल बना सके कि वो पैसे अर्न कर पाए, ठीक है। यहाँ पर बात करते हैं हम अपने अब बेनिफिट की, ठीक है। ये स्कीम से क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं। जो महिलाएं 16 साल की हैं, जो लड़कियां 16 साल की हैं या 16 साल की ऊपर की हमारी कंट्री में, वो इसका बेनिफिट उठा सकती हैं, ठीक है। इस स्कीम में ये तक भी बोला हुआ है कि यहाँ पर एक इंस्टीट्यूशंस प्रोवाइड कराएंगे, ऑर्गेनाइजेशंस यहाँ पर इंक्लूड्स होगा, NGOs वगैरह, जिसके कारण वो इजीली इस स्टेप स्कीम्स को के बेनिफिट्स को उठा सकती हैं, ठीक है। नेक्स्ट फिर हम बात करते हैं अपनी स्टेप में ही कि किस तरीके से जो स्टेप स्कीम है वो क्या क्या चीज़ें अवेलेबल करवाती है। वो बहुत सारे सेक्टर्स में इन्वॉल्व होती हैं, जिसके कारण वो मतलब वुमेन को इस तरीके से उनका स्किल डेवलपमेंट करना चाहती है थ्रू द ट्रेनिंग कि वो अपने आप को एक एम्प्लॉय कर सके और साथ साथ में वो एक एंटरप्रेन्योर बन सके। और ये जो आपका होता है ये सिर्फ एग्रीकल्चर ही इंक्लूड नहीं करता, सिर्फ एग्रीकल्चर में ही सीमित नहीं होता, ये हॉर्टिकल्चर में, फूड प्रोसेसिंग में, हैंडलूमिंग में, ट्रेलिंग में, स्टिचिंग में, हैंडीक्राफ्ट में, कंप्यूटर में, IT enabled services along with the soft skill and the skills for the workplace such as the spoken English, ज्वेलरीज में, ट्रैवल्स में, हॉस्पिटैलिटीज़ में, बहुत सारी चीज़ों में ये वुमेन्स को स्किल्स डेवलपमेंट प्रोग्राम्स यहाँ पर देता है, ट्रेनिंग देता है, ठीक है। अगर हम बात करें कि किस तरीके से फाइनल असिस्टेंस अंडर द स्टेप्स यहाँ पर सब्जेक्टली होते हैं, तो ये आपका टेबल है एक तरीके का। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपका बोल रखा है 2 आइटम हमने बेसिकली लिए हुए हैं। एक है कॉस्ट आइटम जो है आपका ट्रेनिंग कॉस्ट का, ठीक है, और दूसरा आपका फूड एंड ट्रेनिंग ट्रैवल कॉस्ट, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोला हुआ है, यहाँ पर आपका 3 मंथ कोर्सेज है, ठीक है, और दूसरा आपका 6 मंथ कोर्सेज। 3 मंथ कोर्सेज में आपके रुपीज़ होंगे 14,000, ठीक है, और 6 मंथ कोर्सेज में आपके होंगे 20,000, ठीक है। फिर फूड एंड ट्रैवल कॉस्ट आपका लगेगा यहाँ पर 3 महीने का जो कोर्स है वो आपका लगेगा 4,000 एंड जो 6 मंथ का कोर्स आपका लगेगा वो लगेगा आपका यहाँ पर 8,000, ठीक है। फिर टोटल कॉस्ट आपका इन दोनों का टोटल कॉस्ट करके यहाँ पर आपको अवेलेबल करवाया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट है अब आपका स्वादर घी। अब इस स्कीम के अंदर क्या होता है, ठीक है, इस स्कीम के अंदर क्या क्या चीज़ें इम्पॉर्टेंट है। इस स्कीम को बनाने का सबसे ज़्यादा एम प्रोवाइड करवाना था शेल्टर, फूड, क्लोथिंग, सोशल एंड इकोनॉमिक एंड हेल्थ सिक्योरिटी टू द वुमेन, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट आपका यहाँ बोला हुआ है कि ये स्कीम प्रोवाइड करता है लीगल असिस्टेंस टू द वुमेन, ठीक है, और हेल्प करता है उनको कि वो किस तरीके से रीएडजस्ट कर पाए अपनी सोसाइटी में, ठीक है। तो नेक्स्ट बात करते हैं हम अपनी इसी में ही कि हु आर द बेनिफिशियल्स ऑफ द स्कीम, ठीक है। तो वो महिलाएं जिसके पास कुछ भी नहीं है, इन द सेंस ना घर है, ना कुछ चीज़ है, ना ही उसको किसी चीज़ का इकोनॉमिकली सपोर्ट है, ना सोशली सपोर्ट है, ठीक है, उस महिलाओं को देखा जाता है यहाँ पर जो होमलेस है, ठीक है, जिसके पास घर नहीं है, ठीक है, और जिसके पास कोई भी इकोनॉमिकली सपोर्ट नहीं है, ठीक है। साथ साथ में उन महिलाओं को देखा जाता है जो महिलाएं अकेली हैं और जिनकी कोई भी फैमिली नहीं है, उन महिलाओं को भी यहाँ पर देखा जाता है जो एड्स और HIV से सफ़र कर रही हैं, ठीक है, इस स्कीम के अंदर। नेक्स्ट फिर बात करते हैं हम अपने नेक्स्ट स्कीम के बारे में जो कि है महिला शक्ति केंद्र, ठीक है। अब महिला शक्ति केंद्र क्या है आपका, महिला शक्ति केंद्र आपका वुमेन एम्पावरमेंट का एक स्कीम है। इस स्कीम का जो मेन मोटिव है, मेन जो एम है वो है किस तरीके से यहाँ पर वुमेन्स को प्रोवाइड करवाया जाए, सपोर्ट करवाया जाए, किस तरीके से उसको सर्विस प्रोवाइड कराया जाए कि वो वुमेन है अपने स्किल्स को डेवलप कर पाए, ठीक है, अपने आप को एक एम्प्लॉयड कर पाए, उसको एक ऐसी अपॉर्चुनिटी दी जाती है, ठीक है, और किस तरीके से अपने आप को लिटरेट कर पाए, अपने आप को एजुकेट कर पाए, ठीक है।
और इस स्कीम को बहुत ज़्यादा मल्टी लेवल पे ऑपरेट किया जाता है, जैसे कि आपका नेशनल लेवल हो गया, स्टेट लेवल हो गया और डिस्ट्रिक्ट लेवल हो गया। ठीक है, यहाँ पर आपका बताया गया है कि गवर्नमेंट ने कवर किया है 115 मोस्ट बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट और वहाँ पर स्टैब्लिश किया है 920 महिला शक्ति केंद्र। ठीक है, जो कि बहुत बड़ी बात है। नेक्स्ट अगर हम इसके गोल्स की बात करें तो गोल्स का सबसे पहला है कि यहाँ पर वुमेंस को इंस्पायर करना, उसको मोटिवेट करना। ठीक है, किस तरीके से एक्सपेंड देयर कैपेसिटी टू देयर हाईएस्ट लेवल ऑफ द पर्सनल एंड द प्रोफेशनल एक्सीलेंस। कहने का सिंपल सा मतलब इसमें यहाँ पर ये है कि वुमेन को इस तरीके से आगे बढ़ाना, उसकी कैपेसिटी को इस तरीके से हाई लेवल पे पहुँचाना, चाहे वो पर्सनली हो चाहे वो प्रोफेशनली हो, उसको दोनों ही पर्सनली प्रोफेशनली में एक एक्सीलेंस हासिल करवाना, लाइफ से रिलेटेड, चाहे वर्क रोल उसका कोई भी हो, कुछ भी वो चूज़ करे, उन सभी चीज़ से रिलेटेड। नेक्स्ट, वुमेन्स को किस तरीके से प्रमोट किया जाए कि वुमेन जितने भी चैलेंजेस वगैरह, जितने भी प्रॉब्लम वगैरह वो फेस करती हैं, वो ईजीली उसको फेस करके उसको सॉल्व कर पाए। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो किस तरीके से यहाँ पर कॉन्फिडेंस, ठीक है, यहाँ पर स्पेलिंग गलत है, यहाँ पर कॉन्फिडेंट है, किस तरीके को वुमेन को एक कॉन्फिडेंट दिलाया जाए अबाउट देयर कैपेसिटी एंड द क्रिएट्स द पार्ट्स ऑफ द सेल्फ डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, सबसे लास्ट स्कीम के बारे में बात करते हैं, जो है आपका नारी शक्ति पुरस्कार। ठीक है, द मिनिस्टर ऑफ द वुमेन एंड द चाइल्ड डेवलपमेंट इसको एंगुअली नारी शक्ति पुरस्कार को 1999 में इस तरीके से रिकॉग्नाइज़ किया जाता है, जो बहुत ज़्यादा आउटस्टैंडिंग वर्क है आपका फील्ड इकोनॉमिक एंड सोशली एम्पावर ऑफ अ वुमेन का। ठीक है, नेक्स्ट फिर बात करते हैं हम इसमें कि जो नारी शक्ति पुरस्कार है वो शो करता है उन केसेस को जो गवर्नमेंट कमिटमेंट देती है टुवर्ड्स द वुमेन विद द एम ऑफ द स्ट्रेंथिंग देयर पोजीशन इन द सोसाइटी। राइट, किस तरीके से यहाँ पर सोसाइटी में और नेशन में कॉन्ट्रीब्यूशंस वुमेन का यहाँ पर जा रहा है, उस चीज़ को समझाती, उस चीज़ में एक अपॉर्चुनिटी नारी शक्ति पुरस्कार स्कीम देती है। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं हम इसी में। सबसे पहला आपका यहाँ पर बोल रहा है कि अवार्ड सबके लिए ओपन होता है, ऑल द इंडिविजुअल पर्सन के लिए और इंस्टीट्यूशंस के लिए। ठीक है, अब यहाँ पर बोला है कि अगर हम इंडिविजुअल कैटेगरी की यहाँ पर बात करें तो द अवार्ड मस्ट बी एट लीस्ट 25 ईयर्स ऑफ द एज ऑन द 1 जनवरी ऑफ द अवार्ड ईयर। ठीक है, अगर ये एप्लीकेंट है इंस्टीट्यूशन में, इट शुड बी हैव द वर्कड इन द रिलेवेंट फील्ड फॉर द एट लीस्ट 5 ईयर्स। ठीक है, 5 साल के लिए रिलेवेंट फील्ड पे काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, इंस्टीट्यूशंस की अगर हम बात करें तो। ठीक है, और यहाँ पर जो नारी शक्ति पुरस्कार है मे बी अवॉर्डेड फॉर द आउटस्टैंडिंग वर्क, तो यहाँ पर जो पुरस्कार दिया जाता है वो आउटस्टैंडिंग वर्क के लिए दिया जाता है। ठीक है, और ये आपका किसी भी चीज़ को मिल सकता है, चाहे इंडिविजुअल पर्सन को मिल सकता है, ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस को मिल सकता है, इंस्टीट्यूशंस को मिल सकता है, एनजीओस को मिल सकता है और बाकी बहुत सारी चीज़ें। ठीक है, इसके अंदर और भी हैं जो आप इसमें पॉइंट्स लिख सकते हो। वीडियोस बहुत ज़्यादा लंबी हो रही थी, अगर इसका जो डिटेल वीडियोस हैं, इसकी कब लॉन्च हुआ था, साथ साथ में कितने बेनिफिशियल है, क्या एलिजिबिलिटी है बाकी सारी चीज़ों में जिसमें आप अप्लाई कर सकते हैं, उसकी वीडियोस में फर्दर 1 बाय 1 बनाती रहूँगी। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इट टिल द एंड। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ हिट द लाइक बटन। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।